उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि संत तो संत होते हैं, उनका सम्मान उस समय भी मैंने किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो घटनाक्रम है, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि, और ऐसा भी बहुत जगह होता है कि मैं यज्ञ में जाता हूँ और वहाँ जो स्वामी जी होते हैं उनसे मिलता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो इसी सामान्य तौर पर जहाँ सब कुछ होता है तो वहाँ मैं स्वामी जी से मिलने गया। ऐसा कहीं नहीं इसके पहले हुआ मेरे साथ कि मैं आशीर्वाद के लिए किसी स्वामी जी से मिलने गया और वहाँ उसका वीडियो बनाया जा रहा हो। वीडियो भी जो बनाया जा रहा था वो हाथ में लेकर नहीं बनाया जा रहा था, वो पहले से फिक्स था। हाँ, इसकी जानकारी मुझे तनिक भी नहीं थी। वहाँ जाते ही जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, तनावपूर्ण माहौल कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया, ताकि उनकी मंशा ये रही होगी या उनकी मंशा ये थी कि मैं उत्तेजित हूँ, मैं गुस्सा में आ जाऊँ और मैं कुछ बोलूँ। क्योंकि उन लोगों की योजना ऐसी थी कि पहले से वीडियो बनाने की तैयारी उनकी थी और बनाया ही उन लोगों ने कि ये उत्तेजित होंगे और कुछ बोलेंगे तो फिर इसको वायरल करके दुष्प्रचार किया जाएगा कि देखिए एक साधु, एक संत को सांसद ने ऐसा कह दिया। मैं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ था कि ऐसी कोई साजिश भी हो रही है मेरे खिलाफ या ऐसा कोई वीडियो बनाया जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ था। मैं सामान्य तौर पर स्वामी जी के पास गया, उनके मैंने चरण स्पर्श किए और खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो तो सबके सामने है, सब लोगों ने सुना और देखा है। तो मुझे इतना ही कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी सच और सही बात नहीं बताया गया, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश था। जिस घटना की चर्चा उन्होंने की, उस घटना की जब मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने तुरंत टिकारी के डीएसपी साहब को फ़ोन करके ये कहा था कि किसी के विरुद्ध कोई असामाजिक तत्व या कोई अगर मारपीट या इस तरह की कोई घटना घटाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पुलिस अधिकारी को ये भी कहा था कि वहाँ यज्ञ होने वाला है। ये बात आज से 2-3 महीने पहले की है। वहाँ यज्ञ होने वाला है, अभी प्रवचन चल रहा है, यज्ञ की तैयारी चल रही है, तो वहाँ लोग आते हैं प्रवचन सुनने। शाम का समय हो जाता है तो कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई मारपीट की या छेड़खानी की घटना ना घटे। क्योंकि मेरा इलाका है, मेरा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ स्थायी तौर पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, जो उसके पहले नहीं थी। जो मुझसे मिलने आए थे, जिन लोगों ने उस घटना की जानकारी दी थी कि स्वामी जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उन लोगों के सामने मैंने बात की है टिकारी के डीएसपी साहब से। मुझे लगता है कि ये बात स्वामी जी को उन लोगों ने नहीं बताई, इसलिए उनको गुस्सा रहा होगा कि मेरे विषय में जानकारी हुई और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात कि ये कहा गया कि तुम्हारे डीएसपी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे दारोगा ने कुछ नहीं किया। तो भाई हम तो विरोधी दल के आदमी हैं, बिहार में तो हमारी सरकार है नहीं। मेरा जो फ़र्ज था एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद के रूप में, मैंने पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी देकर ये कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए ताकि आगे कोई कार्रवाई ना हो। खैर,
जो भी हुआ, मेरा जो संस्कार है, मैंने अपने संस्कारों को जिया। मुझे जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में सबका कर्तव्य समाज ने और हमारे पूर्वजों ने निर्धारित कर रखा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, आप लोगों ने सुना होगा कि मुखिया मुख को चाहिए खान पान, तो मेरे से कोई आदमी मिलता है, कभी कभी उनकी बातें ऐसी होती हैं जो असंभव हैं, जो अव्यवहारिक हैं, जो गलत है, लेकिन मुझे गुस्सा होना, मेरी प्रतिक्रिया बहुत कड़ी होनी, ये मुझे शोभा नहीं देता, तो मैं ऐसा नहीं करता। एक वीडियो भी उनका आया था, उसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हम भी संसद का चुनाव लड़ेंगे, इसकी आप क्या कहेंगे? फिर लोकतंत्र है, सब कोई स्वतंत्र है, लोकसभा चुनाव 2024 पर सर आपकी क्या है? उनको भी अधिकार है।